और इजराइल ईरान युद्ध में ईरान को चीन और एशिया की दोस्ती भारी पड़ी है। इजराइल से युद्ध के दौरान ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ ही चीन और रशिया सिर्फ उसके समर्थन में बयान देते रह गए। वहीं अमेरिका के दोस्त इजराइल ने उसका जमकर साथ दिया है। कुल मिलाकर यह युद्ध ईरान के लिए सबक साबित हुआ है, चाहे वो उसके दोस्तों की बात हो या फिर उनके द्वारा लिए हथियारों की। ईरान को हर जगह नाकामी ही मिली है। उस पर एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब थमती दिख रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसका मकसद पूरा हो गया है, लेकिन ये युद्ध ईरान को बड़ा सबक दे गया है, वो सबक जिसे ईरान शायद कभी भूल नहीं पाएगा। ईरान जिस रूस और चीन की दोस्ती के कसीदे पढ़ते नहीं थकता था, उसी रूस और चीन ने मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ दिया। ईरान ने हमेशा रूस और चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना। युद्ध में चीन और रूस ने ईरान को अकेला छोड़ दिया। रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की, लेकिन सैन्य मदद नहीं पहुंचाई। ईरान, रूस और चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया था, लेकिन युद्ध के दौरान कोई ईरान के साथ नहीं आया। ईरान से तेल आयात करने वाले चीन ने भी महज शांति की अपील की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली हमलों की निंदा की थी, लेकिन चीन ने भी ईरान के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। जबकि इसके उलट इजराइल के सहयोगी अमेरिका ने इजराइल का भरपूर साथ दिया। जो काम ईरान में इजराइल नहीं कर सकता था, वो खुद अमेरिका ने कर दिया। वहीं ईरान को ये सबक मिला है कि वो रूस और चीन जैसे सहयोगियों पर डिपेंड नहीं रह सकता है। ईरान को अब अपना डिफेंस और अटैक सिस्टम खुद ही मजबूत करना होगा। अपने डिफेंस सिस्टम को और विकसित करना होगा। यही नहीं, रूस और चीन के बजाय अपने क्षेत्रीय सहयोगियों सऊदी अरब और चीन से अपने संबंध मजबूत करने होंगे। दरअसल इजराइल ईरान युद्ध के आगाज में ही इजराइल ने महज 24 घंटों में ही ईरान के 120 एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तनाबूद कर दिया था। ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना होगा। ईरान को एक मजबूत वायुसेना विकसित करनी होगी। बिना एयर डिफेंस के आधुनिक युद्ध में टिक पाना मुश्किल है। ईरान को पुरानी प्रणालियों के बजाय स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देना होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान को बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता है, लेकिन युद्ध में ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल दागे, उनका असर बेहद सीमित रहा। जिस ईरान ने युद्ध की शुरुआत में करीब 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी, बाद में ये संख्या घटकर 15 से 20 मिसाइलों तक सीमित रह गई। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को रोक लिया। ईरान की हमास, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया पर निर्भरता की रणनीति को भी झटका लगा है, क्योंकि युद्ध के समय में ये सहयोगी भी नाकाम रहे। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल पहले ही कमजोर कर चुका था। सीरिया में असद शासन का पतन हो चुका था। हूती विद्रोहियों की मिसाइलें इजराइल पर बेअसर रहीं। ईरान की प्रॉक्सी रणनीति इस युद्ध में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ईरान को ये समझना होगा कि प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है, और ये सबक भी मिला है कि उसे हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी उन्नत तकनीकों पर निवेश करना होगा।